हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये जो वीडियो है इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, ये जो हमारी सुबह 8 बजे मॉर्निंग वीडियो आती है ये हमारी करंट अपडेट्स की वीडियो होती है। करंट अपडेट्स या करंट अफेयर्स की वीडियो होती है। ये दिन में 2 बार आती है, एक सुबह को आती है, एक शाम को आती है। ये करंट अपडेट्स की वीडियो अभी शाम वाली 2-3 दिन से आ नहीं रही है, थोड़ी मैनेजमेंट टाइम का इशू हो रहा है, इसकी वजह से आ नहीं रही है। लेकिन मंडे से आनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है आज भी शायद ना आ पाए, लेकिन मंडे से आनी शुरू हो जाएगी दोबारा से, है ना। ये 2-3 दिन थोड़ा सा मैनेजमेंट का इशू हो रहा है, मतलब टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, उसकी वजह से नहीं आ पा रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो करंट अपडेट मॉर्निंग डेट क्या है आज 4 फरवरी 2023, 4 फरवरी 2023। तो 4 फरवरी 2023 के हम करंट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहले देखते हैं, पहला क्या है, झारखंड डोमिसाइल बिल अपडेट। तो झारखंड का जो डोमिसाइल बिल है वो अपडेट होने वाला है। जो झारखंड गवर्नमेंट है उसने उसको अपडेट किया है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या उसमें अपग्रेडेशन किया है, क्या क्या सारा कुछ किस्सा चल रहा है इसके रिलेटेड। ये झारखंड का डोमिसाइल बिल आने वाला है जो अपडेट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें जानना है डोमिसाइल क्या होता है। ठीक है, डोमिसाइल क्या होता है। देखिए जब आप मतलब कोई भी या किसी आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें पूछा जाता है ना कि आपके पास कहाँ का डोमिसाइल है। डोमिसाइल मतलब आपके पास कहाँ के निवासी हो आप। ये जो आपको प्रूफ करता है ना कि आप कहाँ के निवासी हो, जो चीज प्रूफ करती है उसको डोमिसाइल कहते हैं। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट पूछा जाता है तो क्या होता है, वो निवास प्रमाण पत्र है ना। निवास प्रमाण पत्र, कहाँ के रहने वाले हो, जो इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथोराइज करता है वो क्या होता है, निवास प्रमाण पत्र। हिंदी में और इंग्लिश में क्या होता है आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल ऐसी जहां पे आप रहते हो, जो आपको रहने की जगह बताए उसको डोमिसाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये बिल है जिसमें कुछ अपग्रेडेशन किए हैं झारखंड गवर्नमेंट ने, जिससे रिलेटेड ये पूरी न्यूज हम जो है आई है न्यूज, और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या हुआ है कि ये जो है इससे रिलेटेड जो अपडेटेड बिल आया है उसको जो है झारखंड गवर्नमेंट ने संसद में तो पास करा लिया। जो स्टेट्स के भी संसद होते हैं ना, जैसे हमारे पास केंद्र में संसद है, केंद्र में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलाकर संसद बनता है। आर्टिकल 79 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 है। अनुच्छेद 79 ये क्या है, पार्लियामेंट को बताता है। ये पार्लियामेंट मतलब संसद, पार्लियामेंट है ना। और पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट हमारा किस किस चीज से मिलके बनता है, पार्लियामेंट हमारा मिलके बनता है, पार्लियामेंट हमारा मिलके बनता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनता है हमारा। ओके, तो जो हमारा आर्टिकल 79 है पार्लियामेंट के बारे में बताता है। और पार्लियामेंट हमारा किस किस चीज से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए जो हमारी केंद्र सरकार है उसको कोई बिल पास कराना है। बिल मतलब कोई भी जो है, कोई भी चीज पास करानी है, कोई भी आपके पास लॉ बनवाने के लिए जो पूरी लॉ होते हैं हमारे अलग अलग, उनको पास कराने के लिए जो है, जब तक वो पास नहीं होते, देखिए क्या होता है, बिल और लॉ में क्या फर्क है, या बिल या एक्ट में क्या फर्क होता है कि जब तक जो हमारा बिल है वो पास नहीं होता है, जब तक वो पास नहीं होता है उसको बिल बोला जाता है। जब वो पास हो जाता है हमारे संसद में, उसके बाद उसको क्या बोला जाता है, उसके बाद उसको बोला जाता है एक्ट, एक्ट या फिर लॉ। उसके बाद उसको एक्ट या लॉ बोला जाता है। उससे पहले जब तक वो पास नहीं होता है हमारी संसद में, हमारी पार्लियामेंट में, जब तक उसको बिल बोला जाता है। तो क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी बिल है, मनी बिल को छोड़ के, मनी बिल क्या होता है ये बताऊंगा। मनी बिल को छोड़ के हमारे पास कोई भी बिल होता है ना, उसको सबसे पहले इन दोनों, ये जो दो हाउस होते हैं हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं, इनमें से किसी एक के पास ले जाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसके पास पहले ले जाना है, किसी के पास भी पहले ले जाओ और यहाँ पे जाके पास कराना होगा। जैसे सबसे पहले हम लोकसभा के पास ले गए, ले जा किसी के पास सकते हैं, कोई मैटर नहीं है उससे। ठीक है, लोकसभा के पास ले गए, लोकसभा से पास हो गया, मेजोरिटी जितनी थी उससे लोकसभा से वो पास हो गया, फिर राज्यसभा से पास हो गया, फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, हमारे राष्ट्रपति के पास, और फिर राष्ट्रपति इसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं। राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, उसके बाद जो बिल है ये एक्ट बन जाती है ना, और उसके बाद ये पूरे देश में लागू कर दी जाती है। मनी बिल क्या होता है, मैंने मनी बिल बोला था, मनी बिल को छोड़ के देखिए, मनी बिल होता है किसी भी तरह सरकार को जो है पैसे से रिलेटेड पैसे लेने हैं सरकार को, उसके लिए बिल पास कराना है। किसी आपकी कोई योजना है, सरकार की कोई स्कीम है, उससे रिलेटेड कोई पैसे वगैरह लेने हैं, या जैसे अभी बजट पास हुआ था आपका, तो बजट जो होता है ये भी एक तरह का बिल होता है, क्योंकि इसमें भी सब पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, कैसे कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे खर्च करेगी। तो जो आपका ये होता है ना, जो भी आपका मनी बिल होता है ना, जिससे पैसे से रिलेटेड, मनी मतलब पैसा और बिल आपका जो भी पास कराना है गवर्नमेंट को, तो जो मनी बिल होता है ना, इसमें क्या थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें चेंज होता है कि मनी बिल सबसे, जो मनी बिल के लिए अहमियत रखता है वो खाली लोकसभा रखता है ना।
जो मनी बिल है उसको खाली लोकसभा में पास कराना होता है, राज्यसभा में वो पास हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा खाली अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, क्योंकि पास होने के लिए इसके पास भी जाता है वो, लेकिन उसको ये रोक नहीं सकता। जैसे कोई नॉर्मल बिल है ना, तो नॉर्मल बिल जो है दोनों को पास करना जरूरी है, लोकसभा को भी राज्यसभा को भी, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने भी उस पर जरूरी है, तभी वो एक एक्ट बनेगा बिल से। लेकिन जो मनी बिल होता है वो अगर खाली लोकसभा में पास हो जाए तो राज्यसभा उसको रोक नहीं सकती, ना उस पर ऐसा है कि पास नहीं कर सकती। राज्यसभा क्या कर सकती है, एक आध बार ऐसे कर सकती है कि जी इसमें हमको ये लग रहा है तो हम इसमें ऐसे चेंज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन दे सकती है, अपनी राय दे सकती है। अगर मान ली जो जो सरकार इसने मान ली तो बहुत बढ़िया, नहीं मानी तो भी कोई परेशानी नहीं है। अगर वो लोकसभा में पास हो गया तो हो गया, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ने उसको साइन कर दिया तो बस फिर जो सैंक्शन हो जाएगा बिल, जो मनी बिल है आपका चल जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मनी बिल में और जो नॉर्मल बिल होता है उनमें ये फर्क होता है। ओके, लेकिन जब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे ना तो पॉलिटी में ये सब चीजें आती हैं, है ना, मनी बिल कैसे पास होता है, नॉर्मल बिल कैसे पास होते हैं, लोकसभा का क्या अहमियत है, राज्यसभा की क्या अहमियत है, ये जो प्रेसिडेंट है इनका साइन करना क्यों जरूरी है, ये आर्टिकल 79 जो है पार्लियामेंट वाला, ये सब जो संसद वाले क्या है ना, सब कुछ आपको समझाया जाएगा उसमें बहुत डिटेल से। यहाँ पे मैंने ओवरव्यू आपको एक आपको ब्रीफली क्रक्स दे दिया है, इसका मतलब ब्रीफली आपको बता दिया है ना, ऊपर ऊपर से आपको सारा कुछ उसमें बता दिया है। तो जैसे यहाँ पे ये मैंने सेंट्रल की बात की है, सेंटर मतलब केंद्र की बात की है, जो केंद्र में कोई बिल पास होता है। लेकिन जैसे यहाँ झारखंड की बात करें तो ये स्टेट है हमारी, ये एक राज्य है, यहाँ पे कैसे बिल पास होगा, ये आपका एक राज्य है, यहाँ पे कैसे बिल पास होगा। देखिए, जो हमारे राज्य होते हैं इसमें भी 2 हाउस होते हैं, है ना, इसमें भी 2 हाउस होते हैं, किसी किसी में 2 होते हैं ना। तो जैसे कौन कौन से 2 होते हैं, अगर 2 होते हैं तो किसके किसके क्या क्या होते हैं, देखिए विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। तो जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट है ऐसे यहाँ पे क्या है, गवर्नर है। जैसे यहाँ पे राज्यसभा है ऐसे यहाँ पे क्या है, विधान परिषद। और जैसे यहाँ पे लोकसभा है ऐसे यहाँ पे क्या है, विधानसभा। ठीक है, ये जो विधान परिषद है हर स्टेट में नहीं होता है, ये कुछ ही स्टेटों में है, जैसे यूपी एमपी राजस्थान, इन सब स्टेटों में ही है, ज्यादा स्टेटों में है नहीं। तो ये जो है आपकी, तो जैसे कोई बिल आया है ना, जैसे कोई बिल पास कराना है, जैसे ये बिल है डोमिसाइल बिल, अब इस बिल को एक्ट बनाना है तो क्या करना होगा, पहले इसको विधानसभा विधान परिषद इन दोनों में पास कराना होगा, है ना, क्योंकि मनी बिल तो कुछ है नहीं मनी बिल तो है नहीं, तो कोई चीज से भी पहले पास करा लो, और इन दोनों से पास कराने के बाद इसके ऊपर गवर्नर जो है सिग्नेचर करेंगे। अगर गवर्नर ने सिग्नेचर कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना, फिर वो बिल जो है एक्ट नहीं बनेगा। ओके, तो अब यहाँ क्या हुआ, ये जो डोमिसाइल बिल आया है ना, ये संसद में तो पास हो गया है, झारखंड की संसद में, लेकिन इसमें जो गवर्नर है ना वो साइन नहीं कर रहे, है ना, और जब तक इस पर गवर्नर साइन नहीं करेंगे बिल जो है एक्ट नहीं बनेगा, मतलब इसमें कुछ होगा नहीं, है ना। देखिए प्रेसिडेंट वाला जो होता है ना, प्रेसिडेंट के पास जो आता है उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा अलग होता है। उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो साइन ना करे, है ना, वो एक बार वापस भेज सकता है उस बिल को। उसके प्रेसिडेंट के पास दो ही चीज होती है, क्या होती है, या तो वो बिल को वापस भेज दे, है ना, एक बार उसने वापस भेज दिया और उसके पास वो बिल घूम के दोबारा आ गया, है ना, चाहे उसमें कोई भी चेंज ना हुआ हो, 1% का भी चेंज ना हुआ हो, मतलब आधा % का भी चेंज ना हुआ, तो भी दूसरी बार में प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही करना होगा, है ना। या तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि जो प्रेसिडेंट है ना तो उस पर साइन करे ना उसको वापस भेजे, उसको बस अपने पास रख ले, तो भी उसमें कुछ नहीं कर सकती सरकार, है ना। लेकिन अगर वापस भेज दिया और दोबारा से लौट के आ गया तो फिर प्रेसिडेंट को साइन करना मस्ट हो जाता है, वरना पहली बार में कर दिया तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन गवर्नर के साथ क्या है, स्टेट में क्या होता है, गवर्नर जब चाहे इतनी बार वापस कर सकता है, जब चाहे उस पर साइन ना करे वो सब तो है ही है ना, साइन ना करेगा रखेगा तो भी कोई परेशानी नहीं है, तो वो पास होगा ही नहीं, है ना। तो गवर्नर क्या है, यहाँ के जो गवर्नर झारखंड के, इन्होंने क्या किया, झारखंड के गवर्नर ने इस बिल को रोक के रखा है और ये बोला है कि जी हम इस बिल को पास नहीं करेंगे, है ना। मतलब मैं इस बिल जो है इस पे सिग्नेचर नहीं करूंगा अपने, जब तक सिग्नेचर नहीं करूंगा तो बिल जो एक्ट नहीं बनेगा, इसका मतलब पास नहीं होगा, इस पर कुछ काम नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों बोला है गवर्नर, है ना। कौन है वैसे गवर्नर, कौन है आपके झारखंड के, ये भी हमको पता होना चाहिए, झारखंड के गवर्नर कौन है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। जो झारखंड के गवर्नर है, फिलहाल आप ये समझिए, जो झारखंड के जो गवर्नर है उनका नाम रमेश बैस, क्या है, रमेश बैस है उनका नाम, रमेश बैस जो है उनका नाम है, जो झारखंड के गवर्नर है। तो इन्होंने क्या क्या है, रमेश बैस जी ने क्या कहा है कि ये जो बिल है ना, इस बिल में क्या है कि जो भी लोकल पीपल होंगे, लोकल पीपल मतलब जो लोकल लोग, मतलब वहां के जो रहने वाले निवासी होंगे, जो झारखंड के सिटीजन होंगे, जो झारखंड के रहने वाले लोग हैं, उनको इस बिल में अहमियत दी गई है। क्या अहमियत दी गई है कि जो ग्रुप या क्लास आपकी सी और डी की पोस्ट होती हैं, जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, वो अलग अलग कैटेगरीज में बटी होती हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो उसी तरह से जो एक क्लास सी या डी या फिर ग्रुप सी और डी है, इसकी जो पोस्ट होंगी ना सारी, ये झारखंड गवर्नमेंट ने इस डोमिसाइल बिल में क्या बोला है, ये खाली उन्हीं लोगों को मिलेगी जो झारखंड के रहने वाले हैं, है ना। ये जो सरकारी पोस्ट है आपकी, जो सी ग्रुप के और डी ग्रुप के, सी क्लास या डी क्लास के अंदर आती है, खाली वो वाली जॉब जो है वो खाली झारखंड के जो निवासी हैं उन्हीं लोगों को मिलेगी, अगर कोई बाहर का निवासी है तो उसको नहीं मिलेगी। तो इसके खिलाफ क्या बोला है, जो है आपके गवर्नर जो है
जो रमेश बिष्ट जी, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो हमारा आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 या फिर आपने बोला तो अनुच्छेद 16 जो है हमारा, ये क्या है, हमारा एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 16 जो है मौलिक अधिकार कहां से कहां तक आते हैं? मौलिक अधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट होते हैं हमारे, वो कहां से कहां तक आते हैं? वो आते हैं आपके 12 से लेके 35 तक, है ना। तो इसी के बीच में है ये 16, ये 16 इसी के बीच में ना, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो इस मौलिक अधिकार में ये जो 16 है, ये क्या कहता है? हमारा मौलिक अधिकार ये कहता है कि सरकार जो है सबको मतलब सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाए जॉब की, है ना। सबके पास बराबर का मौका होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट जॉब है उनकी बात कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब नहीं। जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें सब लोगों का, जितने भी भारत के सदस्य हैं, जितने भी भारत के सिटीजन है, भारत के नागरिक हैं, है ना, उन सबको जो है बराबर का अधिकार दिया जाएगा। कोई भी जॉब होगी जो पब्लिक जॉब होगी, पब्लिक मतलब पब्लिक जॉब कौन सी होती है? मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी चीज के आगे पब्लिक लग जाए उसका क्या मतलब है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, मतलब जो अपनी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उससे रिलेटेड है। लेकिन अगर किसी भी चीज में प्राइवेट लग जाए तो वो किसी प्राइवेट एंटिटी की हो सकती है। जैसे मान लो कंपनी कोई हो गई, वो प्राइवेट किसी और, मतलब किसी सिटीजन ने अपनी तरफ से ओन करी हुई है, किसी की है, उसमें सरकार का कोई वो नहीं है, कोई कितने परसेंट भी उसमें शेयर सरकार का नहीं है। अगर सरकार का 50% से ज्यादा किसी भी उसमें शेयर हो जाए, 50 मतलब 51% तक शेयर हो जाए। देखिए, किसी भी कंपनी का मालिक कौन होता है? किसी भी कंपनी का मालिक कौन होगा? जिसके पास 100 में से 51% शेयर होंगे, मतलब जिसके पास मेजोरिटी शेयर होंगे, जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे, है ना। तो बीच का शेयर क्या हुआ? 50, और मेजोरिटी शेयर क्या हुआ? ज्यादा शेयर क्या हुआ? 51। तो जिस भी चीज में, जिस भी कंपनी में सरकार के पास 50%, मतलब 50% से ज्यादा है, फिर 51% तक के शेयर है ना, उस कंपनी के मालिक जो है वो सरकार हो गई, है ना। तो वो वही कंपनी पब्लिक कंपनी कहलाती है आपकी। तो किसी भी पब्लिक कंपनी, किसी भी पब्लिक पोस्ट, है ना, कोई भी पब्लिक पोस्ट हो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, या फिर कोई और भी ग्रुप की हो, है ना, जिसमें भी सरकार पब्लिक की जॉब हो, जो भी जो पब्लिक के लिए हो, जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उसमें उसमें जो लोग हैं, जितने भी सिटीजन है हमारे भारत देश के, उन सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा कि वो आराम से जॉब ले सके बराबर का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पोस्ट है आपकी सीओडी, ये गवर्नमेंट की पोस्ट है, जो झारखंड गवर्नमेंट देगी वो वाली पोस्ट है ये। तो जैसे अलग अलग कैटेगरी होती है ना, एबीसीडी ग्रुप की होती है, उनके उनके हिसाब से अलग जॉब मिलती है, उसी तरह ये सीओडी ग्रुप की जो जॉब है, ये इस बिल में क्या बोला गया है, डोमिसाइल बिल में, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, ये खाली उन्हीं को मिलेंगी जो झारखंड के रहने वाले हैं। अगर कोई बाहर से कोई और फॉर्म डालता है, किसी और स्टेट से, किसी और राज्य से, उसको ये जो पोस्ट है वो नहीं दी जाएंगी। तो ये जो है आर्टिकल 16 जो है हमारा, इसको वायलेट करता है, इसको जो है इसको फॉलो नहीं करता, मतलब इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता, क्योंकि ये क्या कहता है, सबके पास बराबर का अधिकार होता है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारा संविधान है, उसे किसी आर्टिकल को जो है वो हटा रहा है ना, वो भी मौलिक अधिकार को। अगर कोई और आर्टिकल होता तो फिर भी देखा जा सकता था, लेकिन किसको हटा रहा है? मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मौलिक अधिकार होता वैसे भी नहीं हटा सकते। तो उसकी वजह से क्या किया है, ये जो गवर्नर है आपके, कहाँ के? झारखंड के। ये जो आपके गवर्नर है झारखंड के, रमेश बिष्ट जी, रमेश बैस जी जो है, इन्होंने ये जो है इसके ऊपर साइन करने से मना कर दिया है। ठीक है। अब ये जो है, ऐसा पहले भी कभी कुछ हुआ, मतलब कभी पास्ट में, कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, ऐसा कोई बिल आया हो जिसके ऊपर किसी और ने, मतलब किसी सरकार ने आया तो पास कर दिया हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हो, है ना। ऐसा होगा ना, जैसे मान लीजिए ये बिल है, इसको यहाँ पे गवर्नर रोक के बैठे हैं, लेकिन सरकार चाहती है बिल कैसे पास हो जाए, तो क्या तरीका है इनके पास? क्या, या तो ये इसमें थोड़ा सा चेंज करके दोबारा लेके आए, है ना। मान लीजिए जब भी गवर्नर खुश नहीं हुए तो भी साइन नहीं करेंगे। तो एक तरीका और है, क्या है, कि सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाइए, है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाइए। जो हमारी हाईएस्ट कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट होती है, वही है ना हमारी सबसे उच्च न्यायालय जो है, कौन सा है हमारा, जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो सबको बात माननी पड़ती है ना। तो या तो झारखंड की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाए, या तो अपना जो फैसला है, जो प्लान किया, इसको ड्रॉप कर दे, इसको मतलब हटा दे। ये दो तरीके हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको कुछ ऐसे पुराने केस बता देता हूं जिसमें पहले ऐसा और सरकारों ने करने की कोशिश की है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या बोला है। ठीक है। तो पहले एक आंध्र प्रदेश का केस मैं आपको बताऊंगा। कहां का? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बताया ना आपको। आंध्र प्रदेश अभी थोड़े दिन पहले भी न्यूज में था, अभी 2-3 दिन पहले इसने जो अपनी नई कैपिटल बना दिया है विशाखापट्टनम को अपनी नई कैपिटल बना दिया है। याद रखिएगा, इसको एक बोनस न्यूज की तरह रख लीजिएगा आप। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश आप जानते हो कहां पे पड़ता होगा, विशाखापट्टनम भी आपने देखा ही होगा। तो जो आंध्र प्रदेश है, इसके दो हिस्से हो गए, पहले एक पूरा वो हुआ करता था स्टेट, अब इसके दो हिस्से हो गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आपको समझ में आ गया होगा आंध्र प्रदेश कहां है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये जो है, ये जहां पे 24 लिख रहा है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। ये जो 24 लिख रहा है आंध्र प्रदेश है। ये 24 और 23 जो लिख रहा है ना, ये पहले पूरा आंध्र प्रदेश था, अब लेकिन 23 वाला तेलंगाना बन गया, 24 आपका आंध्र प्रदेश बन गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश बन गया। तो अब मैं आपको आंध्र प्रदेश में बताता हूँ। आंध्र प्रदेश में एक केस हुआ था, उस केस का नाम क्या था? उस केस का नाम था आपका
उस केस का नाम था आपका नरसिम्हा राव वर्सेस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। क्या था? नरसिम्हा राव वर्सेस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। जो नरसिम्हा राव जी हैं ये और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ये नरसिम्हा राव जी कोई आदमी है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ आपकी अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ केस डाला होगा सुप्रीम कोर्ट में। अब इसमें क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्या बोला गया था कि जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है ना, ये एक वो लेके आई, एक बिल लेके आई। इस बिल में उसने क्या बोला, बिल मतलब जो लॉ इसको बनाना चाहती थी, क्या बोला इसने कि जो भी ऐसे लोग हैं ना जिनके पास डोमिसाइल नहीं है, कहाँ का डोमिसाइल नहीं है, आंध्र प्रदेश का डोमिसाइल नहीं है, मतलब वो आंध्र प्रदेश के निवासी नहीं है, प्रूफ नहीं कर सकते, उनको सबको जॉब से हटा के, है ना, या फिर उनको आगे जॉब नहीं दी जाएगी। और जितने भी आंध्र प्रदेश के सिटीजन, मतलब जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले लोग हैं जिनके पास आंध्र प्रदेश का वो है डोमिसाइल है, उन सबको जॉब जो है दे दी जाएगी, है ना, और जिनके पास नहीं है उनको हटा दिया जाएगा यहाँ से, जो भी जिस भी पोस्ट पर बैठे, या तो फिर नई जो पोस्ट आ रही है उनमें उनको नहीं दी जाएगी। ये किसने बोला? आंध्र प्रदेश ने बोला, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने बोला, जो ये बिल लेके आई थी इसमें। लेकिन जब इस केस को डाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, और सुनवाई होने के बाद आंध्र प्रदेश ने सुनवाई होने के बाद आंध्र प्रदेश ने क्या किया, आंध्र प्रदेश नहीं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया, और ये कहा, जो है इसकी बहुत निंदा करी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये आर्टिकल जो 16 है उसको वायलेट कर रहा है। वायलेट मतलब उसको खराब करने की कोशिश कर रहा है, इसको जो है, जो इसकी दायरा है ना, दायरा जो है उससे बाहर निकल के जा रहा है। क्योंकि ये आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है हमारा कि जो भी पब्लिक जॉब्स होंगी, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, उन सब में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, बराबर का मौका दिया जाएगा। जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी स्टेट के नागरिक होने हो, बस वो भारत के नागरिक हो, तो उनको सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। ये क्या कहता है, ये आपका आर्टिकल 16 कहता है। तो जो है आंध्र प्रदेश के नागरिक भले ही ना हो, किसी और राज्य के नागरिक हो, लेकिन वो है तो भारत के नागरिक, तो आप जो है उनको ऐसे कैसे जॉब से निकाल सकते हो। इस चीज के ऊपर एक केस आया था आपका नरसिम्हा राव वर्सेस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये वाला केस जो है इसी के जैसा केस था ये, है ना। तो इस वजह से मैंने इसको आपको यहाँ पे बता दिया है। और मैं बताऊं एक केस, एक झारखंड का ही केस है, झारखंड का ही केस है एक और, वो भी आ चुका है पहले। उसका नाम क्या है? सत्यजीत कुमार वर्सेस झारखंड गवर्नमेंट। सत्यजीत कुमार वर्सेस झारखंड गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में केस हुआ था। ये भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, ये भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था। इसमें क्या था कि ये जो है आपका झारखंड गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि जो भी SC ST से रिलेटेड लोग हैं ना, SC ST समझते हो ना आप, ये कम्युनिटी जो होती है, जनरल, OBC, SC और ST, तो जो भी SC ST से रिलेटेड लोग हैं जो झारखंड में रहते हैं, SC ST से रिलेटेड जो झारखंड के रहने वाले लोग हैं, जिनके पास झारखंड का डोमिसाइल है और झारखंड में रहते हैं, SC ST में आने वाले, उनको 100% जो है रिजर्वेशन मिले, 100% रिजर्वेशन इनको मिले। ठीक है, ये किसने बोला? ये झारखंड की गवर्नमेंट ने बोला। तो ये जो चीज है, इस चीज को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, इस चीज की भी बहुत ज्यादा निंदा की गई। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा। क्यों? इन्होंने क्या कहा, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि आप जो है रिजर्वेशन दे सकते हो, है ना, आपको रिजर्वेशन देना है किसी कम्युनिटी को जो बहुत पिछड़ी हुई रह गई है, किसी वजह से पीछे रह गई है, तो उसको दूसरी के बराबर लाने के लिए उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए, जब आपके जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था, उनसे जब पूछा गया कि अब ये आरक्षण, ये जो आप आरक्षण मतलब रिजर्वेशन, मतलब जो आरक्षण दिया जाता है उसको रिजर्वेशन कहते हैं इंग्लिश में, तो जो आरक्षण आप दे रहे हो, रिजर्वेशन आप दे रहे हो, ये दे क्यों रहे हो? तो उन्होंने क्या कहा, देखिए ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे जो हैं, जो बराबर का अधिकार नहीं रखते बहुत सारी चीजों में, है ना। जैसे SC ST को इन्होंने दिया था, तो SC ST को पहले इतना ऊपर नहीं माना जाता था, है ना, कास्ट सिस्टम में सबसे नीचे आता है SC ST। OBC के भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं माना जाता था, तो है ना, पैसे की भी उन पर इतनी ज्यादा किल्लत रहती थी। अब तो चलिए फिर भी बहुत ज्यादा सेटल हो गया मामला, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारी परेशानी थी, है ना, उस टाइम पे बहुत सारे नीचे रहते थे ये लोग, है ना। तो उससे क्या था कि उन्होंने क्या बोला, आपने जो वो थे आपके डॉक्टर अंबेडकर जी ने, कि मैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा हूं इनको। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब कि जैसे मान लीजिए जो ठीक ठाक स्थिति में, जैसे जनरल वाले लोग उस टाइम पे ठीक ठाक स्थिति में थे, जैसे यहाँ पे खड़े हैं जनरल वाले लोग, है ना, ये जनरल वाले लोग खड़े हैं। ST SC वाले जो है यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ SC ST वाले, है ना, SC ST वाले यहाँ खड़े हुए हैं, SC लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, SC ST वाले यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, मैं इसको कम करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, मैं इनको पीछे नहीं खींच रहा जनरल को, मैं इनको खाली आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो गैप है ना बीच में, मैं इसको कम करने की कोशिश कर रहा हूं। ये किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था। तो उसी के ऊपर जो है आप जो है आरक्षण दे सकते हैं। उसके बाद आरक्षण आपका कहाँ आता है? आर्टिकल 15 और 16 में आता है आपका आरक्षण, ठीक है ना। आरक्षण आपका 15 और 16 में आता है। देखिए मैंने अभी आपको 16 का क्या बताया, क्या है
16 का क्या है, आप जो बराबर का अधिकार मिलेगा कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगी उसमें। लेकिन 16 में आगे जाके एक 16.4 करके एक और पॉइंट आता है। 16 ये तो 16 जो मेन है, जो मेन 16 है वो तो ये कहता है किसी को भी जो है हर किसी को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन 16 में ही एक और पॉइंट है 16.4 करके, उसमें ये कहता है ये कि अगर कोई ऐसा है, कोई पिछड़े हुए वर्ग का है, कोई ऐसा है जिसकी स्थिति बराबर नहीं है, समान नहीं है सबके बराबर, तो उसको आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये जो आरक्षण है ना, ये जो है गवर्नमेंट जो है, जो अलग अलग गवर्नमेंट है, ये अपनी वोट बैंक की वजह से या जो इनको ज्यादा वोट मिले उसकी वजह से कहीं ऐसा ना कर दें कि बहुत सारा आरक्षण दे दें, और जो ये जर्नल वाले हैं ना इनके साथ भी नाइंसाफी हो जाए। अभी तक तो देखिए इनके साथ इतनी नाइंसाफी नहीं हो रही, अगर इनको कुछ परसेंट जो है दे दिया जाए और ये आगे आ जाए, कुछ परसेंट जो ये जो इलाका है इसको कुछ परसेंट आगे कर दिया जाए, है ना, बाकी इनकी मेहनत होगी। लेकिन अगर ये जो है, ये जो एस सी वाली है, जैसे यहाँ पे 100% इनको आरक्षण दिया जा रहा था, 100% आरक्षण का मतलब जनरल वालों का कोई पूछ ही नहीं होगा, सब कुछ इनको मिलेगा, है ना। अब ऐसी जो दिक्कत आ जाती है ना उस सब के लिए क्या बोला हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, क्या बोला हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि देखिए आरक्षण जो है कभी भी 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, चाहे आप ओबीसी वालों को दे रहे हो, चाहे एससी वालों को दे रहे हो, चाहे किसी को भी दे लो आप, लेकिन कुल मिला के दोनों को मिला के, तीनों को मिला के, जितने भी लोगों को आप आरक्षण दे रहे हो सबका मिला के ना आरक्षण 50% ही जाना चाहिए। इससे ऊपर जाएगा तो वहीं पर खत्म हो जाएगा वो आरक्षण, उससे ऊपर जाने नहीं देंगे हम। कोई भी बिल ऐसा आएगा जो इससे ऊपर जा रहा होगा उसको हम हटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे तो पूरा पूरा 100% दे रही थी झारखंड की गवर्नमेंट, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत निंदा करी और इसको खत्म कर दिया। तो ये भी कुछ इसी प्रकार का है ना, तो जॉब्स थी उसमें पूरा 100% इनको दिया जा रहा था। तो इसी प्रकार का ये जो आपका बिल है ये है, और ये बिल में क्या है मैंने आपको सब बता दिया। जो आपका गवर्नर इसे पास क्यों नहीं कर रहा है मैंने आपको बता दिया, है ना। ये जो मैंने प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है ये बता दिया आपको, और इससे रिलेटेड कुछ केस है वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या है, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, तो पहली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है। ये जो मीटिंग है किस चीज से रिलेटेड पता है आपको, ये है G20 से रिलेटेड, जो मीटिंग है G20 से रिलेटेड है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था इस ये जो 2023 की G20 मीटिंग होने वाली है ना, ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ये जो 2023 में कोई भी एग्जाम हो या 2024 में कोई भी एग्जाम हो, उसमें इससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन ना आए ना तो समझ लो कोई फायदा ही नहीं है, फिर ये ऐसी मीटिंग होने का कोई फायदा ही नहीं है भारत में, ये समझ लो आप। तो क्या है कि ये जो मीटिंग है 2023 में भारत में हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि जो G20 मीटिंग होती है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक ही मीटिंग हो गई और बात खत्म, इसकी पूरी साल प्रिपरेशन चलती है, अलग अलग मीटिंग, अलग अलग जो है मुद्दे जो है पूरी साल जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में इसकी मीटिंग होती है लीडर्स मीटिंग, है ना। जो हमारे देश के जैसे प्रधानमंत्री हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, ऐसे ही करके जितनी भी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, जो उनके यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट है, जो उनके यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो एक साथ बैठते हैं। जो भी इससे पहले मीटिंग हुई होती है, जो लास्ट मीटिंग है उससे पहले जो भी मीटिंग हुई होती है, उनके अंदर जो भी डिस्कशन हुए होते हैं, जो उनके पॉइंट्स निकल के आते हैं कि इन चीजों के ऊपर हमको बात करनी है, उन चीजों के ऊपर वो लोग बात करते हैं, है ना। तो लास्ट मीटिंग होती है, तो इस वजह से कोई भी फील्ड ऐसा नहीं होता जिससे रिलेटेड यहाँ पे मीटिंग नहीं होती। जैसे मैंने अब आपको थोड़े दिन पहले बताया था थिंक वाली मीटिंग, है ना, थिंक मीटिंग बताई थी मैंने आपको, थिंक 20 करके जो मीटिंग हुई है, थिंक 20 मीटिंग में क्या बताया था मैंने आपको कि अलग अलग जो देश हैं, ये जो G20 का मतलब क्या है कि जो दुनिया के 20 अर्थव्यवस्था के हिसाब से सबसे बड़े देश हैं वो इस ग्रुप में आते हैं, वो सब बैठ के काम करते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे थिंक 20 का क्या मतलब है कि जो 20 देश है ना, जो 20 देश इसके अंदर आते हैं, उनके जो अलग अलग थिंक टैंक है, थिंक टैंक कौन होते हैं, वो कुछ ऐसी जो ग्रुप बना दिए जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में रिकमेंडेशन देते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। तो थिंक 20 की मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले, मैंने आपको बताया था, है ना। तो जो थिंक 20 की मीटिंग हुई थी वो भी इसी से रिलेटेड थी, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। फिर मैंने एक बिजनेस 20 की मीटिंग के बारे में बताया था आपको, बिजनेस 20 मीटिंग के बारे में बताया था आपको। फिर मैंने आपको एक भोपाल डिक्लेरेशन के बारे में बताया था, भोपाल में एक मीटिंग हुई है, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड जो है मीटिंग चलती रहती है। मैंने आपको शारपास बताए थे कौन होते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड थे। शारपास कौन होते हैं कि जो गवर्नमेंट जो लीडर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, एक शारपा चुन लिया जाता है हर गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि देखिए जो लीडर्स होते हैं वो हर मीटिंग में तो जा नहीं सकते, एक आध दो मीटिंग में वो आते हैं, वो भी जो लास्ट वाली एक आध दो मीटिंग होती है, मैंने बताया जो मेन मीटिंग होती है जिनमें एक्चुअल डिस्कशन होता है। डिस्कशन तो वैसे इनमें एक्चुअली होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें कोई फैसला नहीं लिया जाता, इनमें डिस्कशन होता है, पॉइंट्स निकाले जाते हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर जो है हमको बात करनी है। जो उनके शारपास होते हैं, जैसे शारपा क्या होगा, जैसे हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने एक शारपा जो है वो बता दिया कि ये हमारे शारपा। इस टाइम 2023 के हमारे शारपा कौन है,
अमिताभ कांत जी हमारे यहाँ के शार्प हैं 2023 के। जैसे कांत जी को सरकार ने चुन लिया, अब क्या होगा, जितनी भी मीटिंग होगी ना, सब में अमिताभ कांत जी जाएंगे और ये सब में वहां पे बात करेंगे, भारत का जो पर्सपेक्टिव है, भारत जो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, उसका जो है नजरिया सामने रखेंगे सबके सामने। फिर और जो लोग है वो अपना रखेंगे, और जो 4-5 अलग अलग देश के वो अपना रखेंगे, और फिर लास्ट में जाके कि किस चीजों के ऊपर हमको डिस्कशन करना है, ये सारे पॉइंट्स निकलेंगे। जब पॉइंट्स निकलेंगे डिक्लेरेशन में सारे तो वो जो अमिताभ कांत जी है वो आके अपने जो लीडर है उनको बताएंगे, और फिर जो लास्ट में मीटिंग होगी तो उसके ऊपर जब डिस्कशन होगा तो हमारे लीडर्स को पता होगा हम कहां से कहां चल रहे हैं। तो जो पूरी मीटिंग पूरे साल भर की होती है ना, उसमें लीडर जा नहीं पाते, क्योंकि 100 से ऊपर मीटिंग होती है पूरे साल भर में, है ना। G20 की अलग अलग मीटिंग होती रहती है, अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग लोगों के बीच में मीटिंग होती रहती है। तो उनको जो मीटिंग में जाके भारत का जो पॉइंट रखता है और फिर आके हमारे लीडर को गाइड करता है, वो कौन करता है, शार्पा। तो जो शार्पा होता है उसकी वो भी होता है यहाँ पे, ये सब मैंने आपको बता रखा है ना। तो वो सब G20 से रिलेटेड है। क्यों हमारे लिए तो G20 से रिलेटेड हम इतनी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे होने वाली है G20 मीटिंग पहली बार 2023 में भारत में। तो आपको इसलिए G20 पे तो एकदम नजर गाड़ के रखनी है। मैं आपको कुछ ही बता रहा हूं, आपको कुछ ही पता चलता है, 2-4 पेपर ले लीजिए, उनको एक साथ स्टेपल कर लीजिए, या फिर आप रजिस्टर में बना रहे हो तो एक जगह G20 बड़ा बड़ा लिख के 4-5 पेज आके छोड़ दीजिए। और जो भी न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर कुछ ढूंढ पा रहे हो तो सब कुछ लिखते चले जाइए। सबसे पहले जो G20 है उसके बारे में लिखिए, और उसके बाद जो भी मीटिंग होती जा रही है, जो जो अपडेट आपको मिलती जा रही है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा 2-4 पॉइंट लिखते चलिए कि आपसे पूछ लिया जाए तो कल को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये जो मीटिंग हो रही है, कौन सी मीटिंग, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, ये मीटिंग आपकी कहां हो रही है, ये आपकी हो रही है जोधपुर राजस्थान में। कहां हो रही है, जोधपुर राजस्थान में। इसमें क्या होगा मीटिंग में, इसमें जो है अलग जो 20 कंट्री है, ये 20 कंट्री हुई, या फिर जैसे मान लो कुछ गेस्ट कंट्री बुलाई जाती है, जैसे होस्ट कंट्री होता है ना, होस्ट कंट्री कौन होता है, जो जिसके यहाँ पे हो रही है। इस बार होस्ट कंट्री कौन है, इस बार होस्ट कंट्री है हमारा भारत। तो होस्ट कंट्री के पास अधिकार होता है कि 20 कंट्री तो आएंगे, जो 20 देश हैं तो आएंगे, है ना, इनके लीडर्स और इनके शराफाज और इनके सब आएंगे। लेकिन वो चाहे तो किसी और कंट्री जो इसका मेंबर नहीं है, इस ग्रुप का G20 का, उनमें से भी किसी को गेस्ट की तरह बुला सकती है। जैसे इंडिया ने गेस्ट की तरह किसको बुलाया है, सिंगापुर को इंडिया ने बुलाया है गेस्ट की तरह, है ना। सिंगापुर जो है इसको इंडिया ने गेस्ट की तरह बुलाया हुआ है, और इंडिया ने किसको गेस्ट की तरह बुलाया हुआ है, सिंगापुर के अलावा और इंडिया ने बुलाया है। जैसे यूरोपियन यूनियन की तो ज्यादातर कंट्रीज में आती है ना, मतलब यूरोपियन यूनियन जो है एज अ होल इसमें आता है, पूरा जो यूरोपियन यूनियन है पूरा ही आता है इसमें, कंट्री इसकी अलग से नहीं आती है यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन यूनियन तो इसका हिस्सा है ही, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया सिंगापुर को बुलाया हुआ है इसमें, और स्पेन को बुलाया हुआ है ना, स्पेन को बुलाया हुआ है, और नीदरलैंड को बुलाया हुआ है। तो ऐसी कुछ कंट्री है जिनको इंडिया ने एज अ गेस्ट बुलाया है ना। हालांकि नीदरलैंड तो EU का हिस्सा है, लेकिन उसको अलग से बुलाया गया है, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। तो अब इस मीटिंग में क्या होगा, इस मीटिंग में बैठ के तीन टॉपिक्स डिसाइड हुए हैं जिनके ऊपर इस मीटिंग में बात होगी। और वो 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो 3 टॉपिक्स हैं आपके। पहला है आपका ग्लोबल स्किल गैप, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, पहला है आपका ग्लोबल स्किल गैप, अभी समझाऊंगा इनका मतलब क्या है। दूसरा है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग टू अचीव सोशल सिक्योरिटी, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग टू अचीव सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। ये हो गया दूसरा, सोशल सिक्योरिटी। और तीसरा यहां लिख देता हूं, पहला क्या था आपका, पहला था आपका जॉब का स्किल गैप है, दूसरा सोशल सिक्योरिटी, और तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका जो आपका सोशल प्रोटेक्शन होगा। सोशल प्रोटेक्शन जो हमारी इकोनॉमीज को दिया जाएगा, गिग इकोनॉमी होती है, जैसे सोशल प्रोटेक्शन, जैसे गिग इकोनॉमी क्या होती है, मैं भी आपको बताऊंगा गिग इकोनॉमी क्या होती है। तो गिग इकोनॉमी हुई, या फिर कोई प्लेटफॉर्म जो हमारी इकोनॉमी को काम करने के लिए दिया जाएगा। तो इन 3 चीजों के ऊपर इसमें डिस्कस होगा मेनली। तो पहले क्या है, स्किल गैप क्या है। देखिए स्किल गैप क्या है, देखिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग लोग रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग राज्य है, वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो हर कोई जो है एक फील्ड में जो है वो महारत किसी को होती है, किसी को किस फील्ड में महारत होती है ना, किसी को। तो जो इनके बीच में जैसे अलग अलग फील्ड की महारत है, कोई कंप्यूटर में बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरा आदमी है वो कंप्यूटर में अच्छा नहीं है, मैथ में बहुत अच्छा है ना। ऐसा भी होगा कोई साइंस में बहुत अच्छा है, वो कंप्यूटर में अच्छा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी आपको नौकरी करनी है, कोई ठीक ठाक नौकरी, अच्छी नौकरी करनी है, कोई भी जॉब चाहिए आपको, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। एम्प्लॉयमेंट मतलब जो नौकरी होती है उसी की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप है। तो इसमें क्या होगा कि जो आदमी है, अगर आज के समय में आपको नौकरी करनी है तो आपको कंप्यूटर बेसिक तो आना ही चाहिए, है ना। तो ये जो बेसिक कंप्यूटर किसी को नहीं आता, ये क्या है, ये स्किल का गैप है ना। जो स्किल का गैप है उसके बीच में, जिसको आता है जिसको नहीं आता उसके बीच में स्किल का गैप है। आज के समय में क्यों कंप्यूटर चलाना बहुत जरूरी है, सबको आना ही चाहिए। तो ये जो स्किल का गैप है, या फिर मान लो आपकी कोई जॉब तो लग गई है, लेकिन आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज नहीं आती है, वो क्या है, स्किल का गैप है ना। आप कहीं पे जॉब लेने गए, लेकिन जो स्पेशलिस्ट वहां पे चाहिए वो आपके पास है नहीं, वो क्या है, स्किल का गैप है।
तो ये जो स्किल का गैप है, ये जो स्किल के गैप है, इसमें क्या है कि जो ये 20 कंट्री आपस में मिल रही हैं, इनके लोग अब एक दूसरे की कंट्री में जाएंगे, जो लोग हैं इनके, तो वहां पे किसी स्किल की, किसी स्पेशल स्किल की जो रिक्वायरमेंट है उस चीज के ऊपर काम किया जाएगा। ये सब कंट्री मिलकर करेंगी आपस में, जो लोग हैं आपस में सबके, उन सबको आपस में जो है ये जो आपकी गैप चल रही है, जो स्किल गैप चल रहा है, इससे रिलेटेड उनको बताया जाएगा कि क्या क्या हमारे यहाँ पर्टिकुलर स्किल हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, कौन कौन से लोग जॉब है जहाँ पे ज्यादातर लोग आते हैं, और फिर इन लोगों को स्किल प्रोवाइड की जाएंगी। जो गैप्स हैं बीच में, स्किल गैप्स जो है, इनको खत्म कर दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या था आपका? दूसरा मैंने आपको बताया सस्टेनेबल फाइनेंसिंग टू अचीव सोशल सिक्योरिटी। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग टू अचीव सोशल सिक्योरिटी। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, ऐसी फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग नहीं लिख रहा है, इसका मतलब पैसे की बात हो रही है, तो ऐसी फाइनेंसिंग, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग जिससे किसी और को नुकसान ना हो। तो ऐसी चीजों पे काम किया जाए कि हमारी जो सोशल सिक्योरिटी है वो बनी रहे, मतलब जो हमारी सिक्योरिटी है, जो लोगों की सिक्योरिटी है वो बनी रहे, उनकी जो जॉब की सिक्योरिटी, बेसिकली जॉब की सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो ऐसी 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 जॉब्स उनको प्रोवाइड हो, ऐसी जो है काम किया जाए कि मान लीजिए किसी और कंट्री में जाके हम अपने देश में कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पे मतलब किसी और देश की कंपनी आती है ना, एमएनसी जो आती है, मल्टीनेशनल कंपनी, किसी और देश की कंपनी हमारे यहाँ पे काम करती है आके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है हमारे यहाँ पे, वो तो यूएसए की कंपनी है ना। तो ऐसे करके अलग अलग जो कंट्रीज आती हैं, तो उनमें क्या है कि उन कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको जॉब की सिक्योरिटी रहे, उनकी जो सिक्योरिटी है वो रहे जॉब की, इस सबसे रिलेटेड बात होगी इसमें, ठीक है। और तीसरा क्या था हमारा? तीसरा था सोशल प्रोटेक्शन और गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। क्या? सोशल प्रोटेक्शन एंड गिग प्लेटफॉर्म। गिग इकोनॉमी क्या होती है? पहले ये जानते हैं गिग इकोनॉमी क्या होती है। देखिए, गिग इकोनॉमी वैसी इकोनॉमी होती है जैसे कि ये जो होती है आपकी फूड डिलीवरी एप्स होती हैं, तो इसमें जो ये फूड डिलीवर करते हैं, दवाइयां वगैरह डिलीवर करते हैं अलग अलग जब उसमें, या फ्लिपकार्ट के जो कोरियर वगैरह लेके जाते हैं, ये वाली जो इकोनॉमी होती है ना, ये वाली जो इकोनॉमी होती है, इस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? जो कोरियर वगैरह लेके जाते हैं, खाना वगैरह लेके जाते हैं, ये सब जो काम करते हैं, इस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? इस इकोनॉमी को गिग इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। और आजकल इसका तो बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ गई है ना, जोमेटो वगैरह है आपकी, इतनी सारी, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सब काम होता है वहां पे, मीशो वगैरह, इतनी सारी ऐप हो गई है आजकल। तो ये सब जो है, ये जो इकोनॉमी है, और मान लीजिए कोई भी लोकल दुकान भी खुल रही है, तो वो भी आजकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, किसकी? डिलीवरी की, है ना। कपड़ों की डिलीवरी हो, या किसी और खाने की डिलीवरी हो, कोई दवाई की डिलीवरी हो, सब चीज की जो है हो रही है वो फैसिलिटी प्रोवाइड। तो इससे क्या हो रहा है? ये जो गिग इकोनॉमी है धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। लोग इसमें गिग इकोनॉमी जो है इन्वेस्ट का मतलब लोग इसमें नौकरी ले रहे हैं। जितने ज्यादा कंपनी बढ़ेंगी, जितनी ज्यादा फैसिलिटी दी जाएंगी इस चीज की कि हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे, आपके घर तक पहुंचाएंगे, इतने ज्यादा लोग भी तो चाहिए घर तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो है लोगों को जहां से एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वहां से जॉब मिलती है, तो इस वजह से इसको इकोनॉमी में लिया गया है, इसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी। तो ये जो गिग इकोनॉमी है, इसको सोशल प्रोटेक्शन मिले, गिग इकोनॉमी हो या किसी भी प्रकार की इकोनॉमी है, पे गिग इकोनॉमी का स्पेशल जो है वो मेंशन किया गया है, क्योंकि थोड़ी अनस्टेबल इकोनॉमी होती है, क्योंकि लोग जो है जो इस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है गिग इकोनॉमी वाले लोगों पे, तो इस वजह से इसको स्पेशल मेंशन किया गया है। तो जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, है ना, इन कंपनीज के द्वारा, ताकि इन जो जॉब्स हैं इनको जो है सोशल सिक्योरिटी मिल सके। जितनी भी इस प्रकार की इकोनॉमी है, जैसे गिग इकोनॉमी, गिग जॉब्स जो है, इनको जो है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके, इनकी जो जॉब है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो ये इसमें मीटिंग में सारा कुछ डिस्कस हुआ। कहां पे होगी ये मीटिंग? जोधपुर राजस्थान में होगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी कंट्री इसके अंदर आएंगी। देखिए 19 कंट्री तो पूरी आएंगी G20 की। एक तो भारत है ही, भारत में हो रही है तो भारत तो आएगी, बाकी 19 कंट्री आएंगी, ठीक है ना। और ये आपकी जो कुछ गेस्ट हैं कौन कौन से बताए मैंने आपको, स्पेन, सिंगापुर और नीदरलैंड ये आएंगे, और ईयू तो होल आएगा पूरा पूरा। ईयू जो पूरा ईयू में जो 27-28 देश आते हैं वो तो सारे आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? एडवाइजरी टू एयर नेशनल इंटरेस्ट कंटेंट फॉर 30 मिनट डेली। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने एडवाइजरी जारी की है, इसने कुछ निर्देश दिए हैं। जितनी भी हमारे यहाँ पे कंपनीज होती है ना, कौन सी कंपनीज जो टीवी वगैरह पे दिखाती हैं, कोई न्यूज चैनल है, कोई टीवी पे सीरियल्स वगैरह आते हैं, या कोई भी ऐसे चैनल्स जो होते हैं इनको ऑपरेट, जो प्राइवेट चैनल्स होते हैं इनको जो ऑपरेट किया जाता है, इन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एडवाइजरी आई है। क्या एडवाइजरी आई है? कि आपको कम से कम अपने चैनल पे कम से कम डेली 30 मिनट के लिए नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड, है ना, जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आपको चीजें दिखानी है अपने यहाँ पे, कम से कम 30 उसके लिए 30 मिनट के लिए डेली। और ये जो 30 मिनट है ना, इसमें जो एड ब्रेक होंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे, एड ब्रेक में नहीं गिने जाएंगे। वो 30 मिनट, जैसे मान लो आपने कोई चीज दिखाई 30 मिनट के लिए, आपने उसमें 15 मिनट का तो ब्रेक ही दे दिया, और फिर आपने ओवरऑल कह दिया कि जी 30 मिनट हो गए, है ना। ऐसे कर देते हैं ना कि आधा घंटे का तो पूरा चलेगा, लेकिन उसमें 15 मिनट का गैप होगा, 5-5 मिनट के 3 गैप उसमें कर दिए, और बाकी 15 मिनट जो है चला। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जो गैप होगा उसको नहीं गिना जाएगा। पूरा 30 मिनट जब तक प्रोग्राम चलेगा वही 30 मिनट गिने जाएंगे। गैप अगर बीच में कहीं आ रहा है, मतलब कोई एड वगैरह आ रही है, वो नहीं गिनी जाएगी। फिर आप जो है इसको रात को 12 बजे से, जो रात के 12 बजे बजते हैं
जब से लेकर सुबह 6 बजे तक नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ज्यादातर लोग टीवी वगैरह देखते नहीं है, आप इस टाइम पे चलाओगे कि हमको दिखाना ना पड़े, तो इस वजह से इसमें क्योंकि दिखाया क्यों जा रही है, ये 30 मिनट के लिए डेली क्यों दिखाई जा रही है, ताकि लोग जो है इसके ऊपर ध्यान दे, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है इनके ऊपर जो है, इनके ऊपर ध्यान देगा लोग जो है। ऐसा क्यों बोला गया? देखिए क्यों बोला गया इन लोग जो कंपनी है इनसे कि आपको ये दिखाना है नेशनल इंटरेस्ट की चीजें, मैं भी बताऊंगा। इसके ऊपर जो है 8 फील्ड भी डिसाइड किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि ये जो 8 फील्ड है इनसे रिलेटेड आपको चीज दिखानी, चाहे आप एड दिखा रहे हो, चाहे कोई प्रोग्राम रख लो आधे घंटे का, कुछ भी, लेकिन आपको दिखाना है। तो ऐसा क्यों हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि ये जो आपके सिग्नल्स होते हैं ना, सिग्नल जैसे टीवी वगैरह होते हैं, कैसे चलते हैं, या तो अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग, दो चीज होती है, अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग। कैसे चलती है देखिए, जैसे हम मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मेरे पास कैसे आएगी टीवी चलाने के लिए, पहले जो है वो जो नेटवर्क होंगे नीचे से ऊपर सैटेलाइट पे जाएंगे, फिर सैटेलाइट से मेरे पास आएंगे और फिर मैं उसको सबको प्रोवाइड करूंगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपलिंकिंग। अपलिंकिंग। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि नीचे से मैं ऊपर भेजूं सैटेलाइट पे और फिर वहां से नीचे आके डायरेक्ट चले, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाउन लिंकिंग, है ना। तो जब डायरेक्ट चलते हैं उसको डाउन लिंकिंग, और जब मैं प्राप्त करता हूं और उसके बाद चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपलिंकिंग। अपलिंकिंग, है ना। जब मैं ऐसे प्रोवाइड करा रहा हूं ऊपर सैटेलाइट पे, नीचे आ रहे हैं तो डाउन लिंकिंग, और जब मेरे को कोई प्रोवाइड करता है सैटेलाइट से मेरे पास आते हैं तो उसको अपलिंकिंग, है ना। तो ये जो दो तरीके हैं इनके अनुसार जो है ये जो चलते हैं, ये चैनल्स वगैरह चलते हैं, इनके अनुसार इनका सिग्नल आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि ये जो वेव थ्रू होती हैं, ये जो वेव चलती है ना, कितनी वेव जो होते हैं उन्हीं के थ्रू जो चलेगा, है ना, रेडियो वेव वगैरह और ऐसी जो वेव होती हैं, तो ये जो वेव्स होती हैं जिनके थ्रू ये चलते हैं हमारे चैनल, है ना, ये जो किरणें होती हैं जिनसे चैनल चलते हैं, जिनके उससे जो है ये सैटेलाइट वगैरह काम करती है, सैटेलाइट काम करती है जब भी तो चलते हैं सब। तो इन ये जो हक है, ये जो है ना चीजें, ये जो हमारी पब्लिक है ना उसकी प्रॉपर्टी है, ये किसी की खरीदी हुई चीज नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मतलब लोगों की प्रॉपर्टी है, तो इसके ऊपर लोगों को हक है। ये जो भी चीज दिखाए, ऐसी चीज दिखाए जिसमें लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टेड हो, देश के लिए कुछ इंटरेस्ट रखे, लोगों का ध्यान बढ़े देश की तरफ, है ना, इनका कोई फायदा हो, ऐसी चीज तो दिखाए कम से कम ये। तो डेली आपको जो आपको अपना चैनल करता है आप कर सकते हो, लेकिन 30 मिनट आपको डेली दिखाना ही दिखाना है, चाहे आपका कोई गानों का चैनल हो, चाहे आपका कोई न्यूज का चैनल हो, चाहे आपका कोई सीरियल का चैनल हो, चाहे आपका कोई फिल्म का चैनल हो, चाहे आपका कोई स्पोर्ट्स का चैनल हो, सबको दिखाना है, आपको दिखाना है। तो इसमें हर एक चैनल को इंक्लूड किया गया है, बस कुछ एक्सेप्शन रखे गए हैं, बाकी हर एक चैनल को इसमें इंक्लूड किया गया है कि आपको दिखाना ही दिखाना है। अब एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन मतलब जिनके ऊपर ये जो एडवाइजरी है, जो निर्देश दिए हैं नहीं लागू होंगे। किन के ऊपर? जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स का चैनल है ना, और उसमें कोई लाइव इवेंट चल रहा है, लाइव मैच चल रहा है, जैसे लाइव मैच चलता है, तो लाइव मैच के बीच में अगर आप 30 मिनट के लिए इसे दिखाने लग जाओगे, 30 मिनट के लिए इसे, तो फिर क्या होगा? वो जो 30 मिनट होंगे उतना ही मैच पीछे चला जाएगा, लाइव आएगा नहीं। तो जो अगर कोई लाइव स्पोर्ट्स वगैरह चल रहा है, कोई इवेंट चल रहा है, तो आप 1 मिनट के लिए रुक, तो आप जो है ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा क्या बताया कि जैसे मान लो कोई रिलीजियस चैनल है, रिलीजियस चैनल मतलब कोई गुरु, जैसे बहुत सारे चैनल होते हैं ना, जैसे बाबा रामदेव होते हैं, योगा कराते हैं पूरे दिन उस चैनल पे, है ना, आस्था करके चैनल आता है सर। तो ऐसे जो और चैनल है, अगर कोई भी ऐसा चैनल है जिसमें ये जो भगवान की चीजें, रिलीजियस चीजें दिखाई जा रही हैं, योगा वगैरह हो रहा है, या कोई भी दवाइयां जैसे आयुर्वेद वगैरह इन सब के बारे में दिखाया जा रहा है, या फिर कोई ऐसा चैनल है जिनपे जानवर वगैरह के बारे में दिखाया जाता है, डिस्कवरी होती है, नेशनल ज्योग्राफिकल होता है, इन सब में जो जानवर वगैरह के बारे में दिखाया जाता है, जंगल वंगल के बारे में दिखाया जाता है, अगर उसमें जो इनको दिखाया जाए, अगर, है ना, अगर इन सब चीजों के बारे में किसी भी उस पर दिखाया जाए चैनल पे, है ना, कब तक? कम से कम 12 घंटा दिन में दिखाया जा रहा है। इन सब जैसे भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज हुई, कोई भी धर्म वगैरह की बात हुई, जानवरों से रिलेटेड कोई भी चीज हुई, वो सब 12 घंटे तक अगर एक चैनल पे चल रहा है ना, तो उसके पास वो है चॉइस कि वो ये जो 30 मिनट वाला जो क्राइटेरिया इसे बाहर आ जाए, है ना। अगर वो 12 घंटे तक नहीं दिखा रहा है तो उसके ऊपर भी कंपलसरी है कि उसको ये 30 मिनट के लिए करना ही करना होगा, है ना। समझ गया आप? और ये करवाया क्यों जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा? इसलिए करवाया जा रहा है ताकि लोगों के लिए, जो लोगों के पास जो है वो अवेयरनेस बढ़े, नेशनल इंटरेस्ट में लोग जो सोचे और काम कर सके। अब मैं आपको जब ये पॉइंट बताऊंगा ना, तो कौन कौन से पॉइंट है जिनके ऊपर आपको ये जो दिखाना है प्रोग्राम में दिखाया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाएगा? आईएनबी। आईएनबी जो मिनिस्ट्री है हमारी, आईएनबी मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। जो भी ब्रॉडकास्ट हमारे टीवी वगैरह पर होता है, सब कुछ होता है, वो इसी जो हमारी इसी जो आपकी मिनिस्ट्री इसी के अंदर आता है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो क्या करना होगा, इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च तो कर दिया है ये जो आपके एडवाइजरी है, लेकिन अभी जो है इन सब चैनल्स को, जो भी चैनल है उनको कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा, है ना। उससे क्या होगा, वो जो भी इनको कंटेंट बनाना है वो डिसाइड कर लेंगे और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा करेंगे, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा करेंगे, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अप्रूव करेगी और फिर ये उसको चला सकते हैं अपने टीवी पे। अब जो है इसको, इनको किस चीज के ऊपर बनाना है कंटेंट, ये कैसे पता चलेगा? तो 8 फील्ड मैंने बता दिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किए, और समय समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बताती रहा करेगी कि किस चीज के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाना है, किस चीज के ऊपर नहीं बढ़ाना है, उससे अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें बनानी होंगी जो प्रोग्राम है। अब ये 8 चीजें कौन कौन सी है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली क्या है? पहली चीज है आपकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मतलब
जो आपकी तबीयत है उसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है। जैसे कोरोना वायरस आया था तो उसमें जो है आपको बताया, उसमें ये एडवाइस, उसमें ये प्रोग्राम चलता है, जैसे कैसे आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, कोरोना वायरस से कैसे बचना है, अपनी फैमिली को कैसे बचाना है, फैमिली वेलफेयर का भी है ना, अपनी फैमिली को कैसे चलाना है। या फिर जैसे मान लो कल को गवर्नमेंट जो है जैसे बात कर रही है कि जो ये आपका पॉपुलेशन कंट्रोल जो कानून है इसको लेके आया जाए ना, जनसंख्या कंट्रोल कानून, तो उसमें आपको बताया जाएगा फैमिली प्लानिंग कैसे करती है, कैसे करनी है, कैसे कैसे अपनी फैमिली को ऐसे रखना है कि आप अच्छे से रह सको, कैसे अपनी फैमिली के साथ अच्छा काम कर सकते हो आप, ये सब इसमें बताया जाएगा। इससे रिलेटेड इसमें प्रोग्राम दिखाई जाएगी किसमें, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, दूसरा पॉइंट आपका होगा एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों को बताया जाए, जो लोग हैं जैसे कुछ बच्चियां हैं उनको उनके माँ बाप नहीं पढ़ने देते या पढ़ते नहीं है वो, ऐसे जो लोग होते हैं, या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पढ़ने की पूरी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, उनके पास पैसे की कमी या किसी और चीज की कमी होगी, तो उन सबको इंकरेज करने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड चीजें जो है, एजुकेशन से रिलेटेड आपको कंटेंट दिखाना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये दो पॉइंट तो ये होगा, ये क्या होगा आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा आपका एजुकेशन, तीसरा पॉइंट क्या होगा आपका, तीसरा पॉइंट होगा आपका रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी जो होती है उसके बारे में बताना है। रूरल मैंने आपको बताया था, अगर कहीं पे रूरल लिख रहा है मतलब गांव की बात हो रही है, अर्बन लिख रहा होता है तो शहर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो गांव का डेवलपमेंट है, गांव के डेवलपमेंट से रिलेटेड और जो खेती बाड़ी है उससे रिलेटेड वीडियो दिखानी है, ठीक है। वीडियो मतलब जो भी कंटेंट दिखाना है आपको। चौथा वीडियो की फॉर्म में दिखाया जाएगा, टीवी वगैरह पे दिखाया जाएगा, तो या फिर चौथा क्या होगा आपका, चौथा आपका पॉइंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, किस किस के ऊपर हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, क्या 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 काम किया जा रहा है, इन सब चीजों को कहाँ दिखाया जाएगा, इन सब चीजों को भी इसमें दिखाया जाएगा। तो ये हो गया आपका चौथा। फिर पांचवा ना, आठ है टोटल ये, तो चार तो ये हो गए। पांचवा, पांचवा है आपका वेलफेयर और ऑफ वीकर सेक्शन, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन। कोई ऐसा सेक्शन है हमारे यहाँ पे जो ठीक से जिसकी जो ठीक से काम मतलब जिसके पास पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है, पैसे की कमी है, किसी और चीज की कमी है, वो वक्त का खाना नहीं खा पाता, कोई गरीब लोग हैं हमारे यहाँ की नौकरी नहीं है जिनके पास, तो उन सब के लिए दिखाने के लिए, ये उन सब के बारे में बताने के लिए लोगों को कि उन सब की कैसे मदद कर सकते हैं, उन सब के साथ कैसे बिहेव कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके बारे में क्या क्या काम कर रही है, ये सब दिखाया जाएगा इस वाले पॉइंट में, पांचवें पॉइंट में। फिर छठा पॉइंट आपका बताऊं मैं, अगर सिक्स पॉइंट है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट कल्चर एंड हेरिटेज प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट कल्चर एंड हेरिटेज प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट मतलब हमारा पर्यावरण, कल्चर मतलब जो हमारा रहने सहन का तरीका है, अलग अलग कल्चर अलग अलग रिलीजन के होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग कल्चर होते हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करना है ना। और जो हमारे हेरिटेज से मतलब जो हमारी ऐसी चीजें जो हमारी हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करना, इन सब चीजों को बचाना, इन सब चीजों पर मेहनत, मतलब इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय वगैरह ना करें, इन सब चीजों को खराब ना करें। जैसे अलग अलग हमारे यहाँ बिल्डिंग है ना, जो अलग अलग मंदिर है पुराने पुराने, ये सब हमारी हेरिटेज में आते हैं, तो इन सबको जो है संभाल के रखना, ठीक है। फिर आपकी सातवां पॉइंट, छह पॉइंट तो हो गए, सातवां पॉइंट क्या है आपका, सातवां पॉइंट है आपका वेलफेयर ऑफ वुमेन्स। जो महिलाएं होती हैं, महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करना, महिलाओं को जो है कोई भी परेशानी ना हो उस चीज के ऊपर देखना, ये सब चीज जो है इसमें आएंगी। ये हो गया सेवंथ पॉइंट आपका। और एट पॉइंट क्या है आपका, एट पॉइंट है आपका नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब देश की एकता के ऊपर देखना, देश की एकता के ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा। जो लोग होते हैं उन्हीं को तो देखना पड़ता है, जो देश की एकता में काम हो रहा है, आप कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही जो एक देश की एकता को भंग कर रही है, ये सब चीजें जो है इन सब के ऊपर कंटेंट। तो ये जो 8 पॉइंट मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन है ना, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, फिर इन्वायरमेंट कल्चर एंड हेरिटेज प्रोटेक्शन, वेलफेयर ऑफ वुमेन और नेशनल इंटीग्रिटी, इन सब के ऊपर जो है ये जो कंटेंट है वो दिखाया जाएगा डेली। हर चैनल को 30 मिनट के लिए दिखाना ही दिखाना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया। और मैंने आपको क्या बताया, कोई भी एड जो ब्रेक होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, और रात को 12 बजे से और सुबह 6 बजे तक नहीं, जो मेन टाइम होता है जहां पे लोग टीवी सही में देखते हैं उस वाले टाइम में आपको दिखाना होगा। ये सभी चैनल के लिए जरूरी है, सभी चैनल को दिखाना है। बस किस कंडीशन में नहीं दिखाना, जैसे कोई लाइव इवेंट चल रहा है, कोई लाइव इवेंट चल रहा है, या फिर मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पे कोई लाइव मैच वगैरह चल रहा है, उसमें अगर 30 मिनट का आप ये दिखाने लगो तो लाइव जो खत्म हो जाएगा ना, पीछे चला जाएगा ना प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम में आपको थोड़ी सी वो मिल सकती है, एक्सेप्शन मिल सकता है कि आप उसमें ना दिखाओ, है ना। या फिर कोई ऐसा टीवी चैनल है जिसमें मान लीजिए कोई धार्मिक चीजें दिखाई जाती है, जैसे मान लो बाबा रामदेव का एक चैनल आता है आस्था, उसमें क्या है पूरे दिन योगा कराते हैं उसके ऊपर, तो ऐसा जो चैनल होता है ऐसे मान लो, है ना। या फिर कोई ऐसा चैनल जैसे नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल आता है जिसपे जानवरों के बारे में डेली चीज दिखाई जाती है, वो पूरे दिन उसमें वही दिखाया जाता है। ज्योग्राफी आता है उसमें, ज्योग्राफी की सॉरी डिस्कवरी आता है उसमें, इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई जाती हैं। कुछ ऐसे चैनल हैं जो किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कम से कम 12 घंटे तक वो चीज दिखाए ना, ऐसे चैनल बन सकते हैं, कम से कम 12 घंटे तो वो चीज दिखाएं। अगर कोई भी चीज 12 घंटे से कम दिखाई जा रही है उन चैनल पे तो उनको भी ये करना होगा, ठीक है। तो ये जो एडवाइजरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, इंडिया विल ज्वाइन नाटो एज प्लस कंट्री।
तो क्या है नाटो, क्या है पहले आप ये जान लीजिए, नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है आपकी उसके द्वारा बनाई गई है, यूएसए के द्वारा बनाई गई है। इसमें बहुत सारे 35 के आसपास कंट्रीज हैं इसके मेंबर, 35। तो नाटो में क्या है, देखिए नाटो से रिलेटेड अभी जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, अभी नाटो से रिलेटेड ही चल रही है, क्योंकि यूक्रेन चाहता था हम नाटो में नाटो के सदस्य बन जाए, लेकिन रशिया कहता था नहीं बनोगे तुम नाटो के सदस्य। फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज डिस्कस की थी आपसे, टर्की और स्वीडन के बीच में और फिनलैंड के बीच में लड़ाई चल रही है, किस चीज को लेके, है ना, वो क्यों चल रही है, क्योंकि टर्की तो पहले से नाटो का मेंबर है, लेकिन स्वीडन और जो फिनलैंड है वो बनना चाहते हैं मेंबर, लेकिन टर्की उनको बनने नहीं दे रहा है। इस वजह से इनके बीच में लड़ाई चल रही है। लड़ाई का मतलब वो अभी तो मुंह वाली लड़ाई चल रही है, वो वाली लड़ाई चल रही है, वैसी लड़ाई चल रही है। रशिया और यूक्रेन के बीच में वैसी वाली भी चल रही है, गोले बंदूक वाली भी, है ना। तो ये सब नाटो से रिलेटेड है। तो देखिए नाटो में क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है नाटो की, ये जानिए पहले। देखिए नाटो की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएसए के द्वारा बनाई हुई एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक क्लॉज है, वो क्लॉज, इसका मतलब इसमें एक पॉइंट है, वो क्या कहता है, जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, और जो चीजें उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एक पॉइंट है उसका, वो क्या कहता है कि मान लो कोई कंट्री नाटो का मेंबर है ना, तो अगर किसी भी और कंट्री ने जो नाटो का मेंबर नहीं है उसने इसके ऊपर हमला कर दिया, जो कंट्री नाटो का मेंबर है, तो जितनी भी ये 35 नाटो कंट्री है ना, जितनी भी 35 कंट्री है जो नाटो के मेंबर है, इन सबकी आर्मी आएगी फिर उससे लड़ने के लिए जिसने हमला किया होगा, है ना। अगर उसने पहले हमला किया है जो नाटो का मेंबर नहीं है, और जो नाटो का मेंबर है अगर उसने पहले हमला किया है तो फिर नहीं आएंगी, है ना। तो फिर अपने रिश्ते के ऊपर डिपेंड करता है आपके रिश्ते कैसे हैं इस ग्रुप में। तो ये जो क्लॉज है ना कि आपके साथ एक साथ 35 आर्मी लड़ने आएंगी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कंट्री है किसी कंट्री के ऊपर हमला नहीं करती। जैसे जो आपकी रशिया है, रशिया ने टर्की के ऊपर कभी हमला नहीं किया, है ना, नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि टर्की जो है आपकी मेंबर है, कहां की मेंबर है, टर्की आपकी मेंबर है नाटो की। फिर मैंने एक कंट्री बताई थी, यूरोप में पड़ती है, एस्थोनिया, है ना, उसने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला रशिया के बारे में, लेकिन रशिया उससे मुंह से बहस कर रहा है, उसके ऊपर हमला नहीं किया कभी। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो भी नाटो की मेंबर है। तो देखिए क्या है, मान लो रशिया हमला तो कर दे, पर 35 आर्मी को संभाल पाए ना संभाल पाए, है ना। 35 आर्मी, समझ रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी आर्मी, जिसमें भी यूएसए की आर्मी इतनी बड़ी है, इतनी सारी यूरोपियन कंट्री है, उनकी इतनी बड़ी बड़ी आर्मी है, तो उनसे एक अकेला देश कैसे लड़ेगा, समझ रहे हो आप। तो इस चीज से बचने के लिए जो है देश जो है फिर उन देशों पे हमला नहीं करते जो नाटो के मेंबर बन जाते हैं, है ना। तो इस वजह से नाटो की इंपॉर्टेंस है। अब रशिया यूक्रेन की वॉर की शुरू हुई क्योंकि यूक्रेन कह रहा था कि हम जो है नाटो के सदस्य बनेंगे। अब नाटो के सदस्य मान लो जैसे नाटो का सदस्य बन गया यूक्रेन, और यूक्रेन की जो बॉर्डर है बिल्कुल रशिया से मिली हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है रशिया से यूक्रेन की बॉर्डर। अब इसमें क्या होगा, जो रशिया है, जैसे ये रशिया है आपका और यहाँ बिल्कुल यूक्रेन मिला हुआ है, दोनों की बॉर्डर मिली हुई है। तो रशिया जो आपका नाटो है किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है, और यूएसए और जो आपका रशिया, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहती है हमेशा, है ना। लड़ाई वैसी वाली गोला बारूद वाली कभी नहीं हुई, लेकिन वैसी हमेशा रहती है इन दोनों के बीच में। तो जब जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो उसके द्वारा चलाई जाती है, यूएसए के द्वारा, वो इनके बिल्कुल बॉर्डर पे आके खड़ी हो जाएगी रशिया के पे, तो इससे रशिया की सिक्योरिटी को खतरा है। इसलिए रशिया मना करता है कि यूक्रेन जो है इसका हिस्सा ना बने, है ना। अब तो जो फिनलैंड बोल रहा था, स्वीडन बोल रहा था, रशिया तो उसको मना ही कर रहा है ना। लेकिन देखिए वो इसका मेंबर क्यों नहीं बन पा रहे नाटो का, फिनलैंड और वो स्वीडन इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि सारी की सारी जो नाटो कंट्री है ना वो एग्री करनी चाहिए इनको मेंबर बनाने के लिए, अगर ये 35 की 35, लेकिन जो है टर्की मान नहीं रहा है ना। तो इस वजह से ये मन नहीं पा रही है मेंबर। तो क्योंकि रशिया भी यही चाह रहा है कि टर्की और स्वीडन जो है वो, स्वीडन और फिनलैंड जो है वो ना बने मेंबर, है ना। तो इस वजह से क्या है आपका, क्योंकि जो फिनलैंड है आपका उसका भी एक बॉर्डर शेयर होता है किसके साथ, रशिया के साथ, और जो स्वीडन है उसका पानी के थ्रू बॉर्डर जो शेयर होता है, जैसे हमारा मालदीव के साथ पानी के थ्रू होता है, या फिर हमारा उसके श्रीलंका के साथ पानी के थ्रू होता है, ऐसे ऐसे उसका पानी के थ्रू होता है, मतलब पानी की बॉर्डर मिलती है, हमारी पानी की और उसकी पानी की बॉर्डर मिलती है ना। उसी तरह स्वीडन और रशिया की पानी की बॉर्डर मिलती है, फिनलैंड और उसकी तो डायरेक्ट बॉर्डर भी मिलती है, लैंड बॉर्डर भी। तो इस वजह से जो है इन सब चीजों को, देशों को चाह रहा है रशिया कि नाटो का मेंबर ना बने। फिर हम अपनी न्यूज पे आ जाते हैं। तो इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया की जब मीटिंग होने वाली है मार्च में, जो नाटो कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया की मीटिंग होने वाली है, जो भी नाटो के मेंबर है, एम फॉर मेंबर नाटो के, एन मतलब नाटो के मेंबर, और इंडिया की मीटिंग होने वाली है मार्च 2023 में। अब इसमें बात होगी किस चीज के ऊपर, इसका जो टॉपिक डिसाइड किया गया है वो है रीजनल सिक्योरिटी एंड चाइना, है ना। तो रीजनल सिक्योरिटी, वैसे बेसिकली तो रीजनल सिक्योरिटी की बात होगी, तो कौन से रीजन की, जो इंडिया वाला रीजन है, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन, है ना, उस रीजन के बारे में बात होगी। इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा होता है, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन जिसमें पूरा मिल जाए उसको इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में इसमें बात होगी। तो चाइना के ऊपर तो ऑब्वियसली बात होगी क्योंकि यूएसए के लिए सबसे बड़ा सिरदर्दी कौन है, चाइना ही हो रहा है इस रीजन में, इंडिया के लिए भी वही हो रहा है। तो ये सब कंट्री जो है मिलकर बात कर रही है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है
कि जो नाटो है उसका तो मेंबर नहीं, पर जो नाटो प्लस है, मतलब नाटो के साथ साथ और जो कुछ कंट्री ऐड की जाएंगी, नाटो में नहीं होंगी, वो अलग से होंगी, जिनको नाटो प्लस कंट्री बोला जाएगा, उसमें इंडिया जुड़ सकता है। अभी तक नाटो प्लस की कुछ 5 ही कंट्री है। कौन कौन सी कंट्री है जो नाटो प्लस का मेंबर है इस टाइम पे? ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और आपकी कौन सी है? इजराइल। ये अभी तक आपकी कौन सी है? नाटो प्लस की कंट्रीज है। क्योंकि देखिए नाटो की फुल फॉर्म देखें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि जो कंट्री नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियन है उसके पास आती है वही इसका मेंबर बनेगी, ठीक है। लेकिन ये जो कंट्री है इंडिया वगैरह, जापान और ये जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये नॉर्थ अटलांटिक उसके पास नहीं आती है, इसलिए उसका मेंबर नहीं बनेगी। ये बन रही है नाटो प्लस का मेंबर। लेकिन आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाएगा कि इन जो नाटो प्लस है इनको भी नाटो में जोड़ दिया जाए आगे जाके। अभी तो उनको नाटो का प्लस का मेंबर रखा जाएगा, फिर इनको नाटो में जोड़ सकते हैं। तो इंडिया की पॉसिबिलिटी है कि इंडिया जो है छठी कंट्री बन जाए। 5 तो ये हो गई, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और इजराइल। ये तो हो गई 5 जो प्रेजेंटली इसकी नाटो प्लस की मेंबर है। फिर इसमें इंडिया भी जुड़ जाएगी, छठी कंट्री हो जाएगी। फिर इंडिया के पास भी पूरी चांस है वो नाटो की मेंबर बन जाए। तो यही न्यूज में आपको मैं बताना चाह रहा था। चलिए आज की लास्ट न्यूज देख लेते हैं, ये क्या है? बोरिस जॉनसन सेज पुतिन थ्रेटन हिम विद मिसाइल स्ट्राइक। तो क्या है कि इन्होंने क्या बोला है बोरिस जॉनसन? पहले बोरिस जॉनसन है कौन? तो ये बोरिस जॉनसन ना यूके जो है आपका देश, यूके यूनाइटेड किंगडम, इसके प्रधानमंत्री थे अभी थोड़े दिन पहले तक, करीबन 6 महीने पहले थे इसके प्रधानमंत्री। अभी 3 महीने के आसपास पहले ही इन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इस टाइम पे कौन है यूके के प्रधानमंत्री? आपके हैं ऋषि सुनाक। इनसे पहले कौन थी? लिज ट्रस थी। इनसे पहले थी लिज ट्रस, और लिज ट्रस से पहले जो थे वो थे आपके बोरिस जॉनसन, ठीक है। ये सारे एक ही पार्टी के हैं, लेकिन ये एक ही पार्टी के बार बार इस्तीफा दे रहे हैं लोगों को, जो है अपनी पार्टी में इनको बार बार बदल दिया जा रहा है। तो जो बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे जिस समय पे, है ना, रशिया यूक्रेन की वॉर उस समय पे चल रही थी, है ना, और ये जो वाला जो मैंने बताया आपको कि रशिया क्या चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर ना चले, ये तो पिछले बहुत सालों से चल रहा है। ये तो समझ लो कम से कम 2008-9 के आसपास से चल रही है ये वाली वो, कि कैसे भी यूक्रेन जो है उसको रोक ले रशिया, और वो यूक्रेन को रोकने में कामयाब भी हो रहा है। और अब जो है यूक्रेन मान नहीं रहा था, तो इसलिए रशिया ने इसके ऊपर लड़ाई शुरू कर दी कि अब तो मानोगे, वैसे नहीं मानोगे तो हम तुमको कब्जा लेते हैं पूरा ही, फिर मानोगे, है ना, कुछ हिस्सा तुम्हारा कब्जा लेंगे जब मान जाओगे, ऐसे नहीं मानोगे तो, और जब भी नहीं माने तो जो पूरा हिस्सा है उसको कब्जा लेंगे। ये रशिया का कहना है। तो क्या है कि जो यूक्रेन है, ये जो मेंबर बनने की कह रहा था नाटो की, तो पुतिन कौन है? पुतिन प्रेसिडेंट है आपके, राष्ट्रपति हैं आपके रशिया के। तो इन्होंने फोन किया बोरिस जॉनसन पे, जो प्रधानमंत्री हैं यूके के, यूनाइटेड किंगडम पे, और ये बोला कि आप कोशिश करो कि कैसे भी जो आपका यूक्रेन है वो मेंबर ना बने, कहां का? नाटो का, है ना। और उनसे क्या बोला कि अगर किसी तरह से मेंबर बन गया ना, किसी तरह से सदस्य बन गया, तो हम आपके ऊपर सीधा मिसाइल से हमला कर देंगे, है ना। और मिसाइल से हमला ऐसे इन्होंने बोला है कि अगर हमने मिसाइल से हमला किया तो 1 मिनट में आपकी कंट्री खत्म कर सकते हैं, इतनी हमारी कैपेबिलिटी है। तो 1 मिनट की किसकी बात कर रहे हैं? ऐसी कौन सी मिसाइल है जो रशिया से लेके और आपकी यूके तक 1 मिनट में पहुंच जाए? ये हाइपरसोनिक मिसाइल की बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? देखिए जो मिसाइल्स होती है उनको स्पीड के हिसाब से, अलग अलग चीजों के हिसाब से भी बांटा जाता है, लेकिन जो स्पीड्स के हिसाब से बांटा जाता है वो 2-3 तरह की होती हैं। सबसे पहले सबसोनिक, फिर सुपरसोनिक और फिर हाइपरसोनिक। सबसोनिक मतलब जो आपकी आवाज की, जो साउंड की जो रफ्तार होती है उससे धीरे चलती है, उसको बोलते हैं सबसोनिक। फिर सुपरसोनिक, जो साउंड की रफ्तार होती है उससे थोड़ी सी तेज चलते हैं। साउंड की जो रफ्तार है उसको किसमें नापा जाता है? मार्क में। किसमें? मार्क में, है ना, MACS, मार्क में, है ना। इसको वैसे तो MACS मैच हो जाता है, लेकिन मार्क उसको बोलते हैं। तो मार्क में इसको नापा जाता है। जो मार्क हो गया उसका मतलब क्या है? मार्क का मतलब है साउंड ऑफ स्पीड। तो इससे एक जो मार्क है, इससे कम की जो स्पीड होती है वो सबसोनिक की, इससे थोड़ी सी ज्यादा 2 और 3 के आसपास जिसकी जो स्पीड होती है, 2 और 3 मार्क के आसपास, वो होती है सुपरसोनिक की। और हाइपरसोनिक की जो 5 मार्क से प्लस स्पीड होगी ना, वो होगी हाइपरसोनिक की। मतलब इसकी स्पीड बहुत ही तेज होती है। आपको मैं बताऊं, इंडिया की अभी एक मिसाइल थी ब्रह्मोस, जो मिसाइल आप सबने उसका नाम सुना, वो जाके पाकिस्तान के ऊपर गिर गई थी, और पाकिस्तान की आर्मी को पता भी नहीं चला कि कब मिसाइल आई और कब गिर गई। वो कौन सी मिसाइल थी? वो आपकी सुपरसोनिक मिसाइल थी। ब्रह्मोस जो मिसाइल है हमारी सुपरसोनिक मिसाइल है। तो इतनी तेज वो चलती है कि पाकिस्तान की आर्मी को भनक भी नहीं पड़ी, वो आके उनके यहाँ गिर गई। तो जब उनको सुपरसोनिक की पता नहीं चल रही, तो कल को हाइपरसोनिक आ गई, वो तो और भी तेज है, बल्कि उससे 5-10 गुना, 5-10 तो नहीं पर 7-8 गुना ज्यादा ही तेज है उससे वो, है ना। कौन सी? हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक के मुकाबले तो उनको पता बिल्कुल चलेगा ही नहीं कब आई और कब मार के चली गई उनको। तो ऐसी मिसाइल जो है जो बहुत सारे देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हाइपरसोनिक जो अभी हर किसी के पास है नहीं, लेकिन रशिया के पास है, तो रशिया ने उसी का खतरा वो दिया है कि हम वही मिसाइल यहाँ पे मार देंगे। रशिया ने अभी जो है वो मिसाइल उसके ऊपर भी मारी थी, यूक्रेन के ऊपर भी मारी थी, लेकिन उसमें कोई वॉरहेड नहीं लगाया था। वॉरहेड मतलब जो उसके ऊपर आगे बॉम्ब लगाते वो नहीं लगाया था, खाली मिसाइल मार दी थी, है ना। तो इंडिया भी इसके ऊपर काम कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर।
इंडिया ने भी जो है बहुत सारी चीजें टेस्ट कर रही है, लेकिन अभी ये मिसाइल धीरे धीरे इसके ऊपर काम चल रहा है। जो ब्रह्मोस है ये हमारी सुपरसोनिक मैंने आपको बताई, तो ब्रह्मोस का जो नया मॉडल आ रहा है ना, जो इंडिया रशिया के साथ मिलकर बना रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक है ये भी इंडिया ने इसके रशिया के साथ ही मिलकर बनाई है, तो जो इसका नया वेरिएंट है जो हाइपरसोनिक होने वाली है, वो भी इंडिया जो है उसके ऊपर काम कर रहा है रशिया के साथ मिलकर, और अलग से भी ऐसी मिसाइल के ऊपर इंडिया काम कर रहा है जो हाइपरसोनिक होगी, अलग से उसके ऊपर काम कर रहा है। जो आप इनके बारे में पढ़िएगा, वरना मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा आपको किसी वीडियो में। वो रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन, ये जो इंजन है ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए स्पेशली बनाया इंडिया ने, ठीक है, मिसाइल्स के लिए नहीं, मिसाइल्स हो या कोई एयरक्राफ्ट हो, क्योंकि मिसाइल में तो इंजन नहीं लगते, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए स्पेशली बनाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, काफी लंबी वीडियो हो गई होगी। मैं आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया, नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा जैसे आपकी कमेंट पढ़ूंगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारा चैनल मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, है ना, और जो हमारी वीडियोस है इनको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमको सपोर्ट करें, और हम आपके लिए ऐसी अच्छी नई नई टॉपिक्स पे और करंट अपडेट्स की जितनी मेहनत हम कर सकते हैं उतनी मेहनत करके आपके लिए नए नए टॉपिक्स, अच्छे टॉपिक और आपको बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आज शाम को 8 बजे की जो करंट अपडेट्स की वीडियो है उसमें। ऐसा हो सकता है कि अभी 1-2 दिन ना आए वो वीडियो, आज और कल भी ना आए शायद, लेकिन मंडे से वो कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ी टाइम की दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से नहीं आ पा रही है, लेकिन एक जो वीडियो है जो सुबह वाली है वो आपको डेली मिलने वाली है। शाम की वीडियो में कभी कभी थोड़ा टाइम का हो जाता है तो वो थोड़ी सी लैप्स हो सकती है, बाकी आपको सुबह वाली तो रोज ही मिलेगी, ठीक है। तो अगर आज या कल नहीं आए तो थोड़ा माइंड मत करिएगा, क्योंकि मंडे से फिर कंटिन्यू आएगी। अभी 2 दिन का काम मुझे और है, तो हो सकता है इसकी वजह से ना आ पाए। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल शाम को या तो 8 बजे, आज शाम को या तो 8 बजे की वीडियो में, आज शाम वाली में, या फिर कल सुबह को मिलते हैं फिर सुबह 8 बजे की वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।